हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ती हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेकर आ चुके प्यारे बच्चों 12th क्लास हिंदी का 100 मार्क्स यानी कि प्यारे बच्चों टॉप 100 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों हर एक बच्चे ये 100 ऑब्जेक्टिव को कैसे भी कर याद कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में प्यारे बच्चों 100 ऑब्जेक्टिव वो प्रश्न है जो डायरेक्ट आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। चैनल से पहली बार विजिट किया तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो बातचीत करेंगे प्यारे बच्चों तो मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बातचीत करने से मेरे प्यारे बच्चों मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। याद रखिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सी नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो याद रखना काफी ज्यादा VBI क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है, यानी शिक्षा शीर्षक है ना प्यारे बच्चों, संभाषण के वक्ता कौन है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कौन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा ये कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, जे कृष्ण मूर्ति जी हो जाएंगे। सी नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। याद रखना जे कृष्ण मूर्ति जी हो जाएंगे, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नंबर प्रश्न का सी नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या आया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी मेरे प्यारे बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मयो कॉलेज अजमेर आए थे। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किसके कहने पर प्यारे बच्चों मेयो कॉलेज अजमेर आए थे। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों थर्ड नंबर प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खेबली के नालागढ़ है ना प्यारे बच्चों, राजा के जयसिंह के यहाँ। याद रखिएगा सी नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, याद करना हर एक प्रश्न का। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा प्यारे बच्चों, जो प्रश्न का उत्तर नहीं आता है प्यारे बच्चों पीछे कर 2 बार 3 बार समझो, तभी क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक उत्तीर्ण कर पाओगे, ठीक है ना। रसो किसकी अभिज्ञता थी। तो मेरे प्यारे बच्चों रसो है ना जो किसकी अभिज्ञता थी, तो याद रखना जयशंकर प्रसाद का अभिज्ञता थी। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर प्रश्न का डी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, तुलसीदास के पत्नी कौन से, यानी तुलसीदास है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसके पत्नी कौन थे। तो तुलसीदास के पत्नी रत्नावली थे मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। काफी ज्यादा चुनिंदा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो प्रश्न है जो आपके परीक्षा में 100% देखने के लिए मिलेंगे। अगर प्यारे बच्चों टारगेट है बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 लाना हिंदी में, तो ये वीडियो को मिस कर दिए तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपके नंबर डाउन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को देखोगे प्यारे बच्चों तो बिल्कुल बेहतरीन अंक कर पाओगे। लहना सिंह ने युद्ध किसकी जान बचाई थी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों लहना सिंह है ना ये युद्ध में किसकी जान बचाई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों सूबेदारनी के किसके, सूबेदारनी के किसके, तो प्यारे बच्चों सूबेदारनी के है ना मेरे प्यारे बच्चों लड़की, यानी कि प्यारे बच्चों जो उसका लड़का है ना प्यारे बच्चों पति और पुत्र को जान बचाया था, यानी प्यारे बच्चों लहना सिंह के बेटा और उसके पति को जान बचाया था कौन, तो लहना सिंह। याद रखिएगा, याद रखना सी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल और करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों दिनकर जी का जन्म है ना जो बिहार के किस जिले में हुआ था। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों बेगूसराय जिले में दिनकर, यानी कि प्यारे बच्चों दिनकर जी का जन्म होता है। याद रखिएगा बी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तुलसीदास के पत्नी का नाम क्या था, तो रत्नावली था प्यारे बच्चों। सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर देखो प्यारे बच्चों, सूरदास की किस भक्ति के कवि है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सूरदास किस भक्ति के कवि है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कृष्ण भक्त के कवि सूरदास जी है। कौन है प्यारे बच्चों, कृष्ण भक्त के कवि कौन है, तो सूरदास जी है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर बी नंबर प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न का। बातचीत ललित निबंध क्यों है, तो बातचीत ललित निबंध कोई क्यों है प्यारे बच्चों, तो इसका कारण एक ही है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा आत्मपरक निबंधों की पुस्तक याद रखना मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा इसका ए नंबर। कौन से प्रश्न का, तो मेरे प्यारे बच्चों 10 का हो जाएगा ए नंबर। ये सब प्रश्न पढ़ोगे तो परीक्षा में बेहतरीन अंक आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, बाल कृष्ण भट्ट प्यारे बच्चों बाल कृष्ण भट्ट का मुख्य पेशा क्या था। तो बाल कृष्ण भट्ट का मुख्य पेशा याद रखिएगा वकील था प्यारे बच्चों। बी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग कर लो और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। हिंदी साहित्य के सूर्य किसे कहा जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों हिंदी साहित्य है ना, हिंदी साहित्य उसके सूर्य किन्हें कहा जाता है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों सूरदास को कहा जाता है, या तुलसीदास को कहा जाता है, या कबीरदास या जयसिंह जी को। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा तुलसीदास को क्या कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य के सूर्य कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। सी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। तो मेरे प्यारे बच्चों बाल कृष्ण भट्ट है ना जो किस काल के रचनाकार
रचनाकार थे? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो याद रखिएगा आधुनिक काल के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट है। कौन है प्यारे बच्चों? बालकृष्ण भट्ट है प्यारे बच्चों, याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा तो परीक्षा में बनेगा, ठीक है ना। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था ना मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार की कहानी है, तो याद रखिएगा भाव प्रधान कहानी है मेरे प्यारे बच्चों। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आप सभी बच्चों का हो जाएगा। तुलसीदास के माता का नाम क्या था? तो मेरे प्यारे बच्चों तुलसीदास के माता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा तुलसीदास के माता का नाम तुलसीदास था। क्या था? तुलसीदास था, याद रखिएगा। सी नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो मेरे प्यारे बच्चों उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर याद रखना, 3 भागों में क्या है प्यारे बच्चों? तो विभक्त है, याद रखिएगा बी नंबर। सूरदास की कौन सी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों सूरदास की रचना है ना जो सूर सागर है, क्या हो जाएगा? सूर सागर हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सूरदास की कौन सी रचना है? तो सूर सागर, याद रखना, डी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी? यानी जयशंकर प्रसाद जी है ना जो कौन सी कविता लिखी थी? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी है ना जो तुषार कोलाहल कालांतर में एक क्या लिखी थी? तो कविता लिखी थी, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों संपूर्ण क्रांति जो है ना मेरे प्यारे बच्चों जो एक प्रकार का भाषण है, क्या है? तो भाषण है, याद रखिएगा बी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो अर्धनारीश्वर आधा क्या प्यारे बच्चों? आधा पार्वती और आधा शंकर का रूप को क्या कहते हैं? तो अर्धनारीश्वर, आधा क्या है प्यारे बच्चों? नारी है, ठीक है ना, आधा नारी और आधा पुरुष है, ठीक है। तो याद रखिएगा अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा दोनों प्रश्न का एक ही आंसर होगा, सी नंबर में ऑप्शन में मिल जाएगा, 20 का हो जाएगा क्या? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। सी नंबर आप लोग को याद रखना है 20 नंबर प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की? तो भूषण ने प्यारे बच्चों किस भाषा में रचना की? तो ब्रज भाषा में प्यारे बच्चों, बी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए छत्रसाल की तलवार प्यारे बच्चों छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या प्रदान करती है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? 22 नंबर प्रश्न का प्यारे बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसाद हो जाएंगे, यानी कि ए नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को, आंसू किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसू है ना जो किसकी रचना है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों आंसू है ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का रचना है प्यारे बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखिएगा डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर आप लोग को याद रखना है। नाभा दास की कौन सी रचना है? तो नाभा दास की कौन सी रचना है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों छप्पे है ना प्यारे बच्चों जो नाभा दास की एक रचना है, डी नंबर आप लोग को याद रखना है। उसने कहा था किस पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुई थी? तो प्यारे बच्चों याद रखना उसने कहा था किस पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुई थी? तो याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा सरस्वती प्यारे बच्चों, ए नंबर के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहाँ ऐसा प्रैक्टिस मिलेगा ना मेरे प्यारे बच्चों जो आपके डायरेक्ट टॉपर लेवल तक की पढ़ाई आप लोग को संपूर्ण कराई जाएगी। जयप्रकाश नारायण की रचना कौन सी है? तो मेरे प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण की रचना कौन है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण की रचना संपूर्ण क्रांति है। कौन सी है प्यारे बच्चों? संपूर्ण क्रांति, याद रखिएगा सी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कृष्ण भक्ति का शाखा के कवि कौन है? तो कृष्ण भक्ति अभी ने मैंने बताया प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो सूरदास है प्यारे बच्चों जो कृष्ण भक्ति के कवि है, याद रखिएगा सी नंबर बिल्कुल आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो ललन था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों ललन था, याद रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट का पिता का नाम क्या था प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा बी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि नारी और नर एक दृश्य के ढेली प्रतिमाएं किस भक्ति के कवि है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा 30 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अर्धनारीश्वर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो जायसी का जो है ना मेरे प्यारे बच्चों प्रदेश लग गया, तो याद रखना है यूपी के रहने वाले थे। कहाँ के? उत्तर प्रदेश। प्यारे बच्चों जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा, ए नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए जायसी किस तरह के कवि हैं? तो जायसी जी है ना मेरे प्यारे बच्चों किस तरह के कवि हैं? तो याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जायसी है ना जो किस प्रकार के कवि हैं? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों 32 का हो जाएगा बी नंबर है। सूफी कवि है प्यारे बच्चों, यानी कि बी नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, तुलसीदास के माता का नाम क्या था? तो तुलसीदास के माता जी का नाम क्या था प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा तुलसीदास के माता का नाम क्या था? तो तुलसीदास था, मैंने अभी बताया। याद रखिएगा सी नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, दिनकर जी निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो दिनकर जी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों दिनकर जी को पद्मावती भूषण पुरस्कार मिला था प्यारे बच्चों। 34 का हो जाएगा बी नंबर आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, चलिए फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक कौन थे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों फ्री प्रेस के जो मालिक है ना जो कौन थे? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कौन थे प्यारे बच्चों? तो क्या था प्यारे बच्चों? सदानंद थे, ठीक है सदानंद थे। याद रखिएगा सी नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नाभा दास का जन्म कब हुआ था? तो नाभा दास के जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो 36 का हो जाएगा सी नंबर। 1560 में हुआ था प्यारे बच्चों। याद रखिएगा सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नाभा दास का जो जन्म हुआ था जो 1560 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, रामधारी सिद्ध दिनकर की रचना कौन सी है? तो रामधारी सिद्ध दिनकर की रचना कौन सी है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों रामधारी सिद्ध दिनकर की जो रचना है ना जो अर्धनारीश्वर है, क्या है प्यारे बच्चों? अर्धनारीश्वर है। डी नंबर आप लोग को याद रखना है। काफी ज्यादा टॉप क्वेश्चन है, डायरेक्ट परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु प्यारे बच्चों 1924 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 38 नंबर प्रश्न का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ो, मालिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो मालिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म है ना मेरे प्यारे बच्चों जो कब हुआ था? तो याद रखिएगा मालिक मोहम्मद जायसी की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों मालिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों काफी ज्यादा टॉप क्वेश्चन है, हो जाएगा इसका 1485 ईस्वी में मालिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म हुआ था। याद रखिएगा हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, रमता गा खलकीन में बड़ा हिट आए किस पंक्ति के कवि हैं? कि यानी किस पंक्ति से शीर्षक के कविता से है? तो किस कविता से प्यार बच्चों? तो आप लोग पढ़े होंगे किस कविता से प्यार बच्चों। तो 40 का हो जाएगा इसका बी नंबर, यानी गांव के घर से प्यार बच्चों बी नंबर आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ो प्यार बच्चों, जायसी के पिता का नाम क्या था? तो जायसी का पिता का नाम क्या था? तो शेख मोहम्मद था प्यार बच्चों। याद रखिएगा शेख यमरेख था प्यार बच्चों ना, यमरेख था, ठीक है। याद रखिएगा बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को, जायसी थे तो जायसी क्या थे प्यार बच्चों? तो याद रखिएगा जायसी जी है ना मेरे प्यार बच्चों जो फकीर थे, क्या थे प्यार बच्चों? फकीर थे। हो जाएगा 42 का क्या मेरे प्यार बच्चों? तो सी नंबर यहाँ पे देखना चाहूँगा हम, क्या हो जाएगा से, ठीक है ना, यहाँ पे ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए भक्ति काल के स्तंभता कौन है? यानी भक्ति काल के स्तंभता कौन है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों तुलसीदास है ना जो दोस्तों, जो भक्ति दास के सभ्य क्या थे प्यारे बच्चों? स्तंभता थे। याद रखिएगा सी बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। छप्य शीर्षक के रचयिता कौन है? तो छप्य शीर्षक के रचयिता कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो नाभा दास जी हो जाएंगे, यानी कि सी नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कि रामधारी सिंह दिनकर के है ना प्यारे बच्चों पिता का नाम क्या था? तो रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम क्या था? तो याद रखना राणा सिंह था। क्या था? राणा सिंह। याद रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाएंगे तो याद रखिएगा। उषा का जादू कब टूट गई? तो उषा की जादू कब टूट गई थी? तो याद रखिएगा सूर्योदय होने पर उषा की जो जादू थी ना तो टूट कर बिखर गई थी मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे प्यारे बच्चों? तो याद रखना नहरी दास थे। याद रखिएगा बी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या है कि कामयानी जो होता है ना प्यारे बच्चों, कामयानी प्रसाद जी किस प्रकार की कृति है? तो याद रखिएगा इसका भी हो जाएगा खंड काव्य। याद रखिएगा ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा 40 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है? तो प्यारे बच्चों 40 49 है, ठीक है ना। तो प्रन्न भंग है प्यारे बच्चों, यानी प्रन्न भंग दिनकर जी के काव्य पुस्तक से ली गई है। याद रखिएगा डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, तुलसीदास के अपने युग ने किन साहित्य भावनाओं का उपमा दी? तो किन साहित्य के उपमा दी? तो याद रखिएगा सी नंबर बोलेगा अवधि और ब्रज। प्यारे बच्चों हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्या? तो सी नंबर आप लोग को याद रखना है।
चलिए भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा भगत सिंह का जन्म हुआ है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो कब हुआ था, तो याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये सब प्रश्न वो प्रश्न है जो आपको डायरेक्ट परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो याद रखिएगा भगत सिंह का जन्म है ना मेरे प्यारे बच्चों 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था, यानी कि हो जाएगा बी नंबर। सदा देखिए सदा निरा किस कवि किस नदी के निमित्त बनाकर लिखा गया है, तो याद रखिएगा बामन का हो जाएगा बी नंबर गंडक। प्यारे बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए घांगड़ शब्द का अर्थ ओबरा भाषा में क्या होता है, तो घांगड़ शब्द का अर्थ घोंगड़ा भाषा में क्या होता है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे क्या, तो प्यारे बच्चों हो जाएगा भारी शरीर का आदमी को घांगड़ कहा जाता है ओरवा भाषा में। अगला क्वेश्चन देखो, चंपारण में गांधी जी का चमत्कार का कथा किसने लिखी, तो चमत्कार का कथा लिखने वाले कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। याद रखिएगा बी नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को 55 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम क्या था, तो जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। क्या था, प्रभावती देवी था। याद रखिएगा ये नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों कि कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी, यानी कड़बक शीर्षक है ना जो कविता लिखने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा कड़बक शीर्षक कविता लिखने वाले कौन थे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर 56 का हो जाएगा डी नंबर। जायसी जी कड़बक के लेखक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो सूरदास जी है ना मेरे प्यारे बच्चों जो ब्रज भाषा के कवि है। याद रखिएगा बी नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ो, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों तुमुल कोल्हाल कला कविता के कवि कौन है, तो याद रखिएगा 58 का भी हो जाएगा डी नंबर, सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएंगे, यानी कि डी नंबर। हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे, तो हेनरी लोपेज है ना मेरे प्यारे बच्चों जो कहाँ के रहने वाले थे, तो कांगो एक अफ्रीका में स्थान है वहीं के रहने वाले थे। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो कवि को भूषण की उपाधि किसने दी प्यारे बच्चों, तो याद रखना यहाँ पे क्या था प्यारे बच्चों, बसा नहीं, यहाँ पे क्या था यहाँ पे क्या था प्यारे बच्चों, ठीक है ना। याद रखें शिवाजी ने दिया था प्यारे बच्चों, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर 60 नंबर प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य कौन सी विधा है, तो कौन सी विधा है प्यारे बच्चों, याद रखेगा ललित निबंध हो जाएगा डी नंबर, आप लोग को याद रखना है। जायसी है ना मेरे प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण है ना प्यारे बच्चों, कौन सा पुरस्कार मिला, तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का पुरस्कार मिला था, डी नंबर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, दिनकर जी को किस पुस्तक में होता है ना प्यारे बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो 63 का हो जाएगा ए नंबर, आप लोग को संस्कृत के 4 अध्याय ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए किस पार्ट के कब पंक्ति है, ठीक है ना, तो किस पार्ट की पंक्ति है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा 64 का हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, तो प्यारे बच्चों देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन समझोगे ना तो आसानी से क्वेश्चन का उत्तर दे पाओगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर, इसका रिसीवर सी नंबर आप लोग को याद रखना है। सी नंबर कहाँ से हो जाएगा, 3 बज गए, 4 बजे, 11 बज गए, किस पार्ट की कहती है रोज कहानी के, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखो, केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती किस भक्ति के कवि हैं, याद रखिएगा हो जाएगा इसका सी नंबर है, एक लेख और एक पत्र हो जाएंगे, यानी कि सी नंबर आप लोग को याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, परंपरा नाट्य किसने लिखे, तो परंपरा नाट्य लिखने वाले कौन थे, तो परंपरा नाट्य लिखने वाले कौन थे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है जगदीश चंद्र मथुरदे जो है ना प्यारे बच्चों जो परंपरा लिखे थे, ठीक है। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो याद रखना 1927 ईस्वी में मोहन राकेश का जन्म हुआ था। दूसरी परंपरा की खोज किस पुस्तक की रचनाकार कौन है, तो 68 का हो जाएगा ए नंबर सी याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए जायसी के पिता कौन थे, तो जायसी के मालिक शेख मरमरेज थे, याद रखेगा। आखिरी कलाम के रचयिता कौन थे, तो आखिरी कलाम के रचयिता प्यारे बच्चों डी नंबर याद रखना कबीर दास थे, याद रखेगा। चलिए सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा क्या थे प्यारे बच्चों, बलमाचार्य हो जाएंगे, सी नंबर आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, तुलसीदास के घर परित्याग किस कारणवश हुआ था, तो पत्नी के फटकार के कारण से, याद रखिएगा बी नंबर सही उत्तर हो जाएंगे। प्रगति विमुख धर्म का धर्म न करिए किन के कवि ने कहा था, कौन कवि ने कहा था प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा नावादास जी ने कहा था, सी नंबर आप लोग को याद रखना। भूषण की भाषा क्या थी, तो ब्रज भाषा थी, याद रखिएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, चलिए आज दिशाओं में हंसी उल्लास विश्व में छाया किसकी रचना, तो प्यारे बच्चों किन की रचना है, तो याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा
महादेवी वर्मा, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा इसका क्या, तो हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ो। चलिए आज दिशा में यही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्न में कौन सा जो होता है प्यारे बच्चों, गजानन माधव मुक्ति बोध के रचनाकार कौन सी है, तो याद रखिएगा 77 का हो जाएगा कौन सा ऑप्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, परीक्षा में डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर हो भी नहीं कि अगला क्वेश्चन कहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों हो जाएगा इसका बी नंबर, जन जन चेहरा एक, प्यारे बच्चों हो जाएगा इसका सी नंबर, बी नंबर। शिवाजी का पुत्र क्या था, तो मेरे प्यारे बच्चों इतने महान प्यारे बच्चों शिवाजी के जो होते हैं प्यारे बच्चों, पुत्र का नाम क्या था, तो याद रखिएगा संभाजी। प्यारे बच्चों ए नंबर आप लोगों को याद रखना है। जयशंकर प्रसाद के नाट्यकृति कौन से, तो जयशंकर प्रसाद के नाट्यकृति कौन है प्यारे बच्चों, तो याद रखना दूसरी वाणी, ऑप्शन नंबर ए। सुकून की तलाश किसकी रचना है, तो सुकून की तलाश मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा ज्ञान ज्ञान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ज्ञान द्रौपदी की, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। हार हार जीत शीर्षक कविता का मशक वाला क्या कर रहा था, मशक वाला क्या कर रहा था प्यारे बच्चों, तो याद रखना सड़क खींच रहा था, याद रखिएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो ठाकुर रघुनाथ सिंह था, याद रखिएगा सी नंबर। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, याद रखिएगा। चलिए दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना, तो दमयंती स्वयंवर है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो किस लेखक की रचना, तो याद रखना बाल कृष्ण भट्ट। उसने कहा था कहानी है, तो उसने कहा था कहानी क्या है, तो प्रेम के दिव्य कहानी या प्रेम के बलिदान कहानी, इनमें से सभी हो जाएंगे, डी नंबर याद रखना है, इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, तो कौन सी रचना है मेरे प्यारे बच्चों जो गुलेरी जी की नहीं है, तो याद रखिएगा हो जाएगा हारे को हरि नाम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जयप्रकाश नयन के बचपन का नाम क्या था, तो जयप्रकाश नयन के बचपन का नाम क्या था प्यारे बच्चों, तो याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों दीनानाथ था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण के किसका दलाल कहा जाता है, तो अमेरिका का दलाल जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, गद्य देखिए प्यारे बच्चों, गद्य विकास किस काल के में है, तो प्यारे बच्चों हो जाएगा इसका डी नंबर, आधुनिक काल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, युद्ध और शांति की समस्या के लिखे काव्य कृति कौन सी है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है 90 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ठीक है। इतना तक कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखो देखिए मेरे प्यार बच्चों, क्वेश्चन है क्या, अगला नंबर क्वेश्चन जो देखेंगे। चलिए इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हमने बताया इनमें से सभी हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए प्यारे नन्हे बेटे कविता लोहा किसका प्रतीक है, तो लोहा प्यारे बच्चों किसका प्रतीक है, तो याद रखें युद्ध का प्रतीक है, डी नंबर आप लोग को याद रखना है। चलिए काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई, तो काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई, तो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखी गई, डी नंबर याद रखना है। शेख के जीवन किस विधा की रचना है, तो याद रखिएगा 93 को हो जाएगा डी नंबर। उपन्यास डी नंबर आप लोग को याद रखना है। मालिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के छह कवि हैं, तो याद रखिएगा 94 को हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए विनायक पत्रिका की भाषा क्या है, तो विनायक पत्रिका की भाषा क्या है मेरे प्यार बच्चों, तो सी नंबर याद रखना, अवधि, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, और परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा ए नंबर, कहानी के संग्रह, ए नंबर आप लोग को याद रखना है। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, तो अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है, तो आधुनिक काल के कवि अशोक वाजपेयी हैं। चलिए जेम्स बटन है ना प्यार बच्चों, जेम्स बटन किसके द्वारा मारा गया था, मार गिराया गया था, तो याद रखिएगा बोधासी के द्वारा, सी नंबर आप लोग को याद रखना है। तुलसीदास के माता का नाम क्या था, तो तुलसीदास था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अर्धनारीश्वर किस विधा के संबंध रखती है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों इसका डी नंबर हो जाएगा, कहानी, याद रखिएगा 100 का हो जाएगा कौन सा, डी नंबर। मेरे प्यारे बच्चों ये 100 ऑब्जेक्टिव अगर 2 बार देख लेते हो तो परीक्षा में सारे प्रश्न बन जाएंगे, एक भी प्रश्न नहीं रहेंगे जो छूट जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना। और सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल मैसेज करके नोट्स बस लेना। ऑल सब्जेक्ट का दाम मात्र प्यारे बच्चों 499 रुपया है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नए से प्यारे से नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।